आज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऐसे फॉलो तो कोई भी कर सकता है, बिकॉज ज्ञान तो हम सबके लिए, पर जो मेरा मेन मैसेज है वो स्टूडेंट्स के लिए है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये जो एक युवावस्था होती है ना, मतलब जब हम लोग जवान होते हैं तो 15-20 साल वाली बॉडी होती है, बच्चे से होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है जीवन का। मन तो करता है कि इसको एंजॉय किया जाए, ज़िंदगी में और दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखें उनका क्यों ना रस लिया जाए, घूमा फिरा जाए, दोस्तों के साथ घूमा जाए वगैरह वगैरह। लेकिन सर यही वो समय है जो ये तय करेगा कि आप जीवन में आगे कितनी मस्ती करने वाले हो। अगर तुमने अभी अपना सारा समय मस्ती में निकाल दिया तो आगे बहुत स्ट्रगल होगा। और आज का ये जो लेसन है वो बेसिकली इसी मुद्दे पर है कि कौन सी वो चीज़ है जो हमें रोक रही है आगे बढ़ने से एक स्टूडेंट को, और वो है बोरिंग। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत सारा हार्ड काम करना पड़ता है, लंबे लंबे आवर्स पढ़ने पड़ते हैं, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ो। ऑनलाइन क्लासेस है, सुबह से लेकर सामने एकदम रात तक लैपटॉप के सामने बैठे बैठे क्लासेस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई छुट्टी का दिन आता है नहीं जा सकते, आज मौसम बहुत अच्छा है, घूमने का मन है, घूमने नहीं जा सकते हैं। घर में किसी की शादी फेस्टिवल्स है, एंजॉय नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे, शॉपिंग पे मम्मी जा रही नहीं जा पा रहे। ये सारे जो बलिदान सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं और सुबह से रात तक एक ही मोनोटोनस बोरिंग काम करना पड़ रहा है, ये बहुत दुखता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बोरिंग काम ही आपको इंटरेस्टिंग बनाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम इंटरेस्टिंग इन लाइफ, इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इफ अदर पीपल फाइंड यू इंटरेस्टिंग, देन यू योरसेल्फ विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ बोरिंग थिंग। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। हम लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार को देखते हैं, हमें कितना ग्लैमरस लगता है ना, कि उनकी कितनी अच्छी लाइफ है, कितना ग्लैमर है, सब कुछ है। लेकिन आप उस थोड़े से ग्लैमरस टाइम के पीछे अगर देखोगे तो उनका बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है। आज एक फिल्म स्टार को घंटों बैठ बैठ के मेकअप कराना पड़ता है, कॉस्ट्यूम पे काम करना पड़ता है, विच इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही चीज़ बहुत बोरिंग हो जाती है। और वो बोरिंग काम रोज़ करते हैं, कई घंटे करते हैं, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स ऑफ शूट। कुछ देर की शूटिंग होगी, उसके लिए कितना बोरिंग काम बैठ के करना पड़ता है। जो एक्टर्स होते हैं उनको तो डायलॉग्स भी याद करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे बोलूं वैसा बोलूं। इनफैक्ट कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि 2 मिनट के एक टेक के लिए, जो शूटिंग टेक होता है उसके लिए कम से कम भी 10 बार या 20 बार रिहर्सल हुआ है और कट हुआ है, फिर जाके एक फाइनल टेक अप्रूव हुआ है। तो वो फिल्म स्टार आपको और दुनिया को, हम सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर उसके पीछे का जो बोरिंग काम है वो हमें दिख नहीं रहा है। पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। रैंक तो एक ही दिन आएगा, वो एक ही दिन के लिए हम बादशाह बनेंगे, राजा बनेंगे, सबको हमारा गुणगान करेंगे, हम लोग अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। पर उस रैंक को लाने के लिए सर जो कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, दैट्स वेरी बोरिंग। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग मतलब जब आप एक ही काम बार बार रेपिटेशन करते जा रहे हो, उसको बोरिंग बोलते हैं। हर काम जो एक समय इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर हम रेपिटेशन बार बार कंटिन्यूसली करें तो क्या हो जाएगा? बोरिंग। जैसे पढ़ाई करना ही है, कोई नया ज्ञान का बात सुनने को मिला, नई बातें अच्छी लगी तो हाँ वो इंटरेस्टिंग है। पर वही अगर सुबह से शाम तक हमें बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देखनी पड़ रही है, सुबह से शाम तक, और बैठ के वो नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, देन दैट बिकम्स एक्सट्रीमली मोनोटोनस एंड बोरिंग। तकलीफ होने लग जाती है, यार मन उब गया, अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोरिंग काम का लोड कम करने के उपाय होते हैं, पर आप इससे भाग नहीं सकते। क्योंकि आप जब एक क्लास देख रहे हो या नोट्स बना रहे हो या याद कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, उस वक्त अगर आप उठते हो ना तो फिर आप एक लंबा टाइम वेस्ट कर देते हो। आपने 3 घंटे पढ़ के जो अपना बिल्टअप क्रिएट किया है, एक माइंड लेवल आया है, वो पूरा का पूरा वापस से जीरो हो जाता है। जिसको बोलते हैं ना, एथलीट लोग को ट्रेनिंग के पहले वार्म अप करना पड़ता है, तो तुम तो पढ़ के वार्म अप किए, अब भाई वो तुम बीच में उठ के पढ़ाई छोड़ के चले गए कि मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, बस वापस से तुमने पूरा अपना माइंड कूल डाउन कर दिया। फिर से पढ़ने बैठोगे, फिर से रीस्टार्ट, पूरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं एक ही बात बोलूँगा, मैंने हमेशा बोला है, पढ़ाई ना 100% इंटरेस्टिंग कभी नहीं होती। इट इज़ 50% इंटरेस्टिंग, 50% बोरिंग। आप कोई सब्जेक्ट उठा लो, कोई सब्जेक्ट जो तुम्हारा फेवरेट से फेवरेट है, मैं दावे से बोल सकता हूँ उसमें 50% चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे, 50% पकाऊ बोरिंग लगते होंगे। हर सब्जेक्ट में ऐसा। तो अपने को इंटरेस्टिंग को ही खाली करना ऐसा तो नहीं, अपने को बोरिंग को भी करना पड़ेगा। एक कहावत चलती है, एम्ब्रेस द बोरिंग, बोरिंग को गले लगाओ। जिस दिन तुम बोरिंग को गले लगाओगे ना, तुम खुद दुनिया के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाओगे। तुम जितना ज़्यादा एक बोरिंग काम को लगातार रेपिटेशन के साथ कर सकते हो, उतनी जल्दी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। कल तुम जॉब में जाओगे, सोचो स्टूडेंट है,
पास हो गए और फिर तुम किसी कंपनी में जॉब के लिए गए। जब जॉब के लिए जाओगे तो भाई कंपनी हर दिन तुमको अलग अलग डिपार्टमेंट में तो रखेगी नहीं, हर दिन नया काम, मज़ा आएगा, वैसा तो नहीं है। जैसे आप कोई भी एक काम सीख जाओगे, कंपनी वही काम आपसे बार बार कराएगी, बिकॉज आपका उसमें लर्निंग कर्व आ चुका है। अब वही काम रोज रोज करोगे तो वो क्या बन जाएगा? बोरिंग। तो वहाँ पे उसी चीज़ की तो आपको कीमत मिलेगी। इट इज़ योर ड्यूटी कि आप बोरिंग काम को बिना किसी शिकन के, बिना किसी शिकायत के अच्छे से दिल से करो और बढ़िया से करो। द मोमेंट यू डेवलप दैट हैबिट कि यार ये मेरा काम है, कितना ही बोरिंग इंटरेस्टिंग मतलब नहीं, मुझे तो ये करना है और मुझे इसी में एंजॉय करना है, तब तुम देखना तुमको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, आपको बोरिंग काम को तो गले लगाना ही पड़ेगा। आप खाली इंटरेस्टिंग काम सोचोगे तो वो कैसे होगा? देयर इज अ 20% इंटरेस्टिंग काम जो दुनिया को दिखता है ना, उसके लिए 80% बोरिंग काम पीछे खुद अकेले बैठ के अंधेरे में करना पड़ता है, जो दुनिया देखती नहीं है। आपको कोई नहीं देखते, आपके माँ बाप भले ही आपको देखते हो, वरना तो और तो कोई आपके उस बोरिंग एफर्ट को देखेंगे ही नहीं। तो कभी भी जब हार्ड चैप्टर पढ़े हो, जब बोर हो गए, तो अपने आप को याद दिलाना कि उसी बोरिंग काम के अंदर सफलता की कुंजी छुपी हुई है। उसी को करोगे, उसी से भयंकर सक्सेस मिलेगा। वेन एवर यू कम अक्रॉस अ टफ चैप्टर, हार्ड चैप्टर विच इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, से फॉर एग्जाम्पल यू हैव बजटेड कि 4 आवर्स में हो जाएगा एंड इट टुक 8-10 आवर्स, डू इट, डोंट ड्रॉप इट, कंटिन्यू करते रहो, खत्म होएगा, पक्का खत्म होएगा। करते रहो। वो बोरिंग काम का जो अभ्यास होता है ना, प्रैक्टिस, रिविजन, वही तुमको उस सब्जेक्ट में कमांड और मास्टरी दिलवाएगा। बिना उसके सर कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। आई एम टेलिंग यू, आज मैं स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो में से बहुत जन मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बताता हूँ। मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स। और हमेशा हमारी बचपन से स्कूल से लेके आगे तक जो पढ़ाई होती है ना, हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स को कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ते, हमेशा बोरिंग मान के हटाते हैं। तो इट बिकम्स माई जॉब वेरी चैलेंजिंग कि मैं किस तरह थ्योरी सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बना के स्टूडेंट के सामने रखूं कि उनको भी मज़ा आ जाए, उन्हें मेरी बातें याद रह जाएं, उन्हें चैप्टर्स याद रह जाएं, वो एग्जाम में अच्छे से लिख पाए, राइटिंग कर पाएँ। तो ये बहुत एफर्ट डिमांड करता है। इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक थ्योरी सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट। तो वो पूरा मेहनत मुझे करना पड़ता है, और संग संग तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुमने बोरिंग को गले लगा लिया, मैं ट्रस्ट मी, पढ़ाई में तो सक्सेस मिलेगा ही, जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आज आप कोई रिलेशनशिप में भी अगर होते हो, लड़के लड़कियां होते हैं रिलेशनशिप में, उसमें क्या गलत बात है, ये तो चलता ही है। वहाँ रिलेशनशिप का जहाँ एक अच्छा साइड है कि बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर इन रोमांटिक मूड, यू आर ऑलवेज हैप्पी, वो सिर्फ 20% होता है। पर उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए 80% हार्डवर्क भी करना पड़ता है। आपको अपने पार्टनर के बारे में हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी बातों को सुनना पड़ता है, जहाँ डिसएग्रीमेंट्स है वहाँ पे भी पोलाइट रहना पड़ता है। ठीक है, सोचना पड़ता है कि कौन से ओकेजन को कब सेलिब्रेट करें, कैसे गिफ्ट प्लानिंग करें, ये करें वो करें। इट रिक्वायर्स वर्क। रिलेशनशिप्स में भी 80% काम बोरिंग होता है, तब जाके वो 20% इंटरेस्टिंग बनता है। तो ये हर पहलू में है, पर मेरा मैसेज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। एक तो वो होता है ना कि भाई सर ये टाइम तो ज़िंदगी एंजॉय करने का था और उसी में बैठ के सारा समय हमने पढ़ाई में ही डिवोट कर दिया। दुनिया ऐसी है भाई कि आज आप अगर मेहनत कर लोगे तो कल आप एंजॉय करोगे, और अगर आज आपने इस समय को बर्बाद कर दिया तो कल फिर आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिंपल रखो कि जिस वक्त मैं जीवन के जिस हिस्से में हूँ, मुझे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। देखो, तुम अगर 8-10 घंटे मन लगा के पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास फिर 2 घंटे एंजॉय करने का भी तो हक आ जाता है। बल्कि तुम नोटिस करना, तुम जिस दिन 10 घंटे मन लगा के पढ़ते हो ना, उस दिन 2 घंटे जब तुम एंजॉय करते हो ना, तो एकदम गिल्ट फ्री एंजॉय करते हो, क्योंकि तुमने डिजर्व किया है। लेकिन तुम अगर पढ़ाई नहीं की उस दिन और एंजॉय करो, तब तुम देखना तुमको गिल्ट आने लग जाता है, और तुम उस एंजॉयमेंट को भी उतना अच्छा एंजॉय नहीं कर सकते। हमने कहावत सुनी है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। तो वर्क हार्ड करोगे तो प्ले हार्ड अपने आप ही हो जाएगा, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा ही लगेगा। ओके, आई होप यू कीप माई मैसेज इन माइंड एंड माई मैसेज इज क्लियर. You want to become interesting, successful, then embrace the boring. Whenever you see that a particular task, activity, a chapter is boring, वो important है, उसको करो, धीरे धीरे करो, होगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट.